अस्सलामुअलैकुम। कौसर व्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई की रेसिपी बनाते हैं, लजीज और मज़ेदार। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, क्रीमी अंडे की रेसिपी बनाते हैं, मलाई अंडा की रेसिपी बनाते हैं। इसके साथ साथ एक मैंने क्या कहते हैं ड्राइड चटनी बनाई है, इसका पाउडर बनाया है। ये बनाकर आप रख लीजिए और जब दिल चाहे आप उसमें पानी डालकर जो है वो चटनी बना लीजिए। तो आइए ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए कहते हैं ये चटनी की रेसिपी है। तो सबसे पहले चटनी का ही सामान करते हैं। देखिए कहते हैं मेरे पास हरी मिर्चें सूखी हुई मैंने डाली थी, नमक है, जिंजर पाउडर है। आपके पास क्या कहते हैं साबुत अदरक हो तो वो काट कर डाल दीजिए। पुदीने का पाउडर है, यानी सूखा हुआ पुदीना है मेरे पास, और हरा धनिया है सूखा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम ग्राइंड करेंगे और हमारी जो है वो इसमें हम टाटरी भी डालेंगे, ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे। तो ये हमारी लजीज मज़ेदार सी चटनी का प्रीमिक्स बन जाएगा। और इसको आप सफ़र में कहीं जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं तो वहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं। ये देखिए चटनी का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको पानी मिलाकर हम अपनी चटनी भी तैयार करके बताएंगे आपको। तो हम बात करेंगे कि कहते हैं औलाद की तरबियत का आगाज़ हमें कहाँ से करना चाहिए। ये देखिए हमारी जो है चटनी तैयार है। तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की, ऐसे बात नहीं करते, अम्मी ने जिब्रान को डांटते हुए कहा। तो अब्बू ने लुकमा दिया, तुमने कौन सी इसकी अच्छी तरबियत की है, सारा कसूर तो तरबियत का होता है, तुमने अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं सही की है। सच कहा है, बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ के सर ही होती है। ज़रा सी भी गलती हो जाए तो सारा ज़िम्मा जो है वो माँ के सर लग जाता है। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसको आप दही में भी मिलाकर क्या कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पतली और क्या कहते हैं गाढ़ी जितनी भी आप चाहें आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चने का पाउडर भी डाला है। तो इससे जो है ये कहते हैं थोड़ा पानी आप ज़्यादा डाल के रखिए ताकि ये अच्छी थोड़ी देर रहेगी, तो फिर ये क्या कहते हैं अच्छी हो जाएगी चटनी। ये चने जो है पाउडर जो है वो फूलता है। ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। औलाद की तरबियत अगर इस्लामी उसूलों पर की जाए तो कोई वजह नहीं कि बच्चे इंसान ना बन सकें। औलाद की तरबियत की बात आती है तो लोग कहते हैं कि 10 साल का बच्चा हो तो उसकी तरबियत करो। अब हम अंडे का क्या कहते हैं मलाई अंडे की रेसिपी बनाते हैं। क्या कहते हैं लजीज मज़ेदार सी, ये समझ लीजिए कि अंडे की क्या कहते हैं हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए हमने थोड़ी क्या कहते हैं 2 प्याज ली है, हरी मिर्च ली है, और जो है वो इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जबकि औलाद की तरबियत का पहला मरहला जब शुरू होता है जब उसकी पैदाइश से भी पहले, यानी इसके लिए नेक और तालीम याफ्ता माँ का इंतखाब किया जाए। क्योंकि माँ अगर नेक और तालीम याफ्ता होगी तो वही अच्छी तरबियत कर सकती है। नेक बीवी की तलाश हो नेक बहू की तलाश से शुरू होता है। ये नेक बीवी तलाश करेंगे तो वो नेक बहू बनेगी, और नेक बहू बनेगी तो फिर माँ भी अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ हमने वो निकाल लिए प्याज हरी मिर्च फ्राई करके। ये अंडे जो हमने बॉईल किए थे इनको भी हम फ्राई करके निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम वो मसाला डालेंगे जो हमने अभी पीसा है प्याज का और उसका। इसके साथ साथ हम इस प्याज वाले मिक्सचर में थोड़े से काजू हैं, थोड़े से हम 4 मगज़ हैं और थोड़े से तिल हैं, ये भी हम पीस लेते हैं। इसके साथ साथ ग्राइंड कर देते हैं और ये अच्छा सा मसाला जो है हमारा बन जाए। इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है हमने, धनिया पाउडर और हल्दी। तो ये हमारी अच्छी सी वाइट कढ़ाई बन जाएगी अंडे की। उमर इब्न ख़त्ताब के सामने एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, आप इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नसीहत कीजिए। नहीं, उमर इब्न ख़त्ताब की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही है। इससे पहले अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब कुछ फरमाते। लड़का बोला, पहले ये बताइए कि मुझ पर मेरे वालिद के क्या हुकूक हैं। ये देखिए हमने मसाला भुन गया था तो इसमें जो क्रीम थी वो भी हमने फेंट कर डाल दी है, थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर
क्रीम ली थी, कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम आप ले सकते हैं, और वो डाल दीजिए। थोड़ा सा क्या होता है इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे हम। सवाल फितरी था। औलाद का पहला हक़ ये है कि नेक माँ की तलाश की जाए, फिर इसका अच्छा और बामायने नाम रखा जाए। ये बामायने नाम भी देखिए, इसमें हमने जो फ्राई किए थे अंडे उनको हाफ हाफ करके हमने इसमें डाल दिया है, और उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए हमारा पककर हमारा जो है वो अंडे की कढ़ाई, क्रीमी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम निकालते हैं, इसमें धनिया डालेंगे, और ये लजीज मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। बामायने नाम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाम बामायने नहीं होता तो उसके असरात जो है वो बच्चों पर ज़रूर पड़ते हैं। लड़के ने कहा, मेरे वालिद ने मेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब नहीं किया, वो एक मजूसिया से शादी की है। फिर मेरा नाम जो मेरा हक़ था उसने गोबरिया रख दिया, जो गोबर में एक कीड़ा होता है। उसके बाद मेरे वालिद ने तरबियत भी नहीं की। दीनदारी को अहमियत दें, शादी के वक्त दीनदारी को अहमियत समझें, माल दौलत को अहमियत नहीं दें। इसके साथ साथ आज मैंने क्या कहते हैं मुझे कुछ क्या कहते हैं इसका आलू, चने की दाल और ये मिर्चें डालकर और थोड़ी एक प्याज डालकर मैंने जो है वो इसको बॉईल किया है। इसके साथ साथ हम कढ़ाई बना रहे हैं, कोयला कढ़ाई है हमारी ये। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर, और इसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर हम टमाटर और क्या कहते हैं टमाटर का पेस्ट डालेंगे, और प्याज का पेस्ट डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, और इसके साथ चिली फ्लेक्स, और इसको भूनते हैं क्योंकि अब चिकन तो हमने फ्राई कर लिए। लहसुन अदरक का पाउडर भी इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और इसे गलने के लिए इसमें पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, और इसे ढककर रखेंगे। दीनदारी को अहमियत दी जाए तो फिर माँ बाप जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे जो है वो रोल मॉडल के तौर पर माँ बाप को ही देखते हैं। इसमें देखिए चिकन में पानी डाला था गलने के लिए, इसके साथ साथ हरी मिर्च डाल दी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बाकी बातें जो है हम आइंदा ब्लॉग में करेंगे, और क्या कहते हैं इसमें बताऊंगी कि चने की दाल और आलू मैंने किस लिए बॉईल किए थे। ये देखिए हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। इसको हम क्या कहते हैं कोयले का धुआं देंगे, और उसके बाद ये हमारी कढ़ाई तैयार है। तो और चैनल पर नए हैं तो आप क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो लाइक कीजिए, सब क्या कहते हैं और शेयर कीजिए। फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए। बाकी बातें औलाद की तरबियत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वक्त तक के लिए देखिए अदरक भी डाल दिया, आपके पास धनिया हो तो वो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फिर अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।